वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी हुज्जाज की देखभाल पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। दोनों कायदीन का अप्रैल में किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ। सऊदी वली-ए-अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। यासिर मलिक इस पर हमें मजीद अपडेट्स देंगे। जी यासिर। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के वली-ए-अहद नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को टेलीफोन किया है और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिमुल हरमैन जो हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज, उनके लिए नेक जज्बात का इजहार करते हुए ईद मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ब्रदर सऊदी अवाम के लिए भी खैर सगाली के जज्बात का इजहार करते हुए ईद की मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब हज ऑपरेशन पर मुबारकबाद देते हुए हुजाज कराम, खास तौर पर पाकिस्तानी हाजियों की जो भरपूर देखभाल पर सऊदी अरब की क़यादत और उनकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात का अयादा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की मजबूत बुनियादों का हवाला दिया, जो वक्त के साथ बतदरीज मजबूत से मजबूत तर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद के साथ दो तरफा जारी इक़दामात और मनसूबों पर तबादला ख्याल किया और मुख्तलिफ शोबों में खास तौर पर तिजारत और सरमायाकारी में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों कायदीन ने अप्रैल 2022 में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए करीबी इश्तिराक अमल से काम करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वली-ए-अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जिसे सऊदी वली-ए-अहद ने कबूल कर लिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका मजहब, तारीख और एक दूसरे की बामी हमायत पर मबनी तरीन बरादराना ताल्लुकात का इस्तेवार है। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि वज़ीर-ए-आज़म की मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई पर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क भर में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम की कड़ी निगरानी की जाए, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म का। सूबाई हुकूमतों और इदारों को मुकम्मल मुआवनत फ़राहम करने पर NDMA को शाबाश। अवाम की खिदमत का बेलौस जज्बा ही हमारी कुव्वत और कामयाबी है, शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद मानसून बारिशों की पेशगोई पर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क भर में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की कड़ी निगरानी की जाए। सूबाई हुकूमतों और इदारों को मुकम्मल मुआवनत फ़राहम करने पर NDMA को भी शाबाश दी गई। खबर आपको दें, आर्मी चीफ दौरा सऊदी अरब के बाद कराची पहुंच गए। ISPR की जानिब से बताया गया कि आर्मी चीफ सैलाबी सूरत हाल के बाइस बराह रास्त कराची पहुंचे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब के असरात का फ़ज़ाई जायजा लिया। अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। आर्मी चीफ ने कराची कोर को ये हिदायत की है। तो आर्मी चीफ दौरा सऊदी अरब के बाद कराची पहुंच चुके हैं। आर्मी चीफ सैलाबी सूरत हाल के बाइस बराह रास्त कराची पहुंचे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब के असरात का फ़ज़ाई जायजा लिया और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। आर्मी चीफ ने कराची कोर को ये हिदायत की है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची में बारिशों से जमा होने वाला 95% पानी क्लियर हो चुका है। इस सारे ऑपरेशन में वज़ीर आला से लेकर खाकरोब तक सड़कों पर मौजूद रहे। मजीद कहा कि मीडिया वाले खुद देख लें, हुकूमत सिंध सच कह रही है या अपोजिशन सियासत कर रही है। वो शहर के फ़ज़ाई दौरे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। से बारिशें हुई, पूरी सिंध इंतजामिया जो है वो सड़कों पे मौजूद थी और 2 दिन में 400 मिलीमीटर जो आखिरी 2 दिन में बारिश पड़ी है उस पर पूरे शहर में पानी जमा हो गया था। जिसके बाद वज़ीर आला सिंध और पूरी कैबिनेट, चीफ सेक्रेटरी, पूरी इंतजामिया, मैं सबकी तारीफ करूंगा, स्पेशली हमारे पियोन्स, हमारे स्वीपर्स, सारा स्टाफ जो था गवर्नमेंट का वो मौजूद था और वो पूरे डी वाटरिंग के प्रोसेस को देख रहा था, सुपरवाइज कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने ग्राउंड में हर गली का दौरा किया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने हर रास्ते का दौरा किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा है कि जी 95% पानी क्लियर हो गया है। उसके बाद हमने आज तमाम मीडिया को लेकर चले हैं और मीडिया को लेकर चलने का मकसद ही है कि मीडिया अपनी आंख से दिखाए कि जी शहर में पानी है या नहीं है। मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के लोग हैं, आप अपनी कैमरा से खुद अपनी आंख से दिखाएं और अगर आपको सब लगता है कि हमारी बात सही है तो ठीक है, अगर आपको लगता है हमारी बात गलत है तो पब्लिक को जरूर बताएं कि जी हम आवाम से गलत बयान नहीं कर रहे या चंद मुखालफिन सोशल मीडिया के जरिए या अपनी सियासत चमकाने के लिए या बलदियाती इलेक्शन में अपने आप को चमकाने के लिए सिंध हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से नीचे आ गई हैं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $99.10 फी बैरल हो चुकी है, जबकि अमरीकी खाम तेल $95.75
5-6 डॉलर फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। जी हाँ, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से नीचे आ चुकी हैं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $99.10 फी बैरल हो चुकी है। अमरीकी खाम तेल $95.56 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आपको बता रहे हैं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से भी नीचे आ गई हैं। कि मरियम नवाज ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने की समरी मंगवा ली है। 2 दिन में बड़े रिलीफ का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली का बिल नहीं आएगा। हमजा शहबाज को सिफारिश करूंगी कि ये रिलीफ 100 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट कर दिया जाए। फितना खान पंजाब की तरक्की का दुश्मन है। लीगी रहनुमा जंग में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में जलसे से खिताब कर रही थी। इमरान खान ने जो IMF से मुआहिदा किया था उसकी वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी, वरना मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मैं खुशखबरी सुना दूं, आलमी मंडी में जैसे ही तेल की कीमतें कम हुई, आज शहबाज शरीफ ने समरी मंगवा ली और इंशाअल्लाह ताला अगले 2 दिनों में शहबाज शरीफ डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान करेगा। ये देखना, जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जब वो दफ्तर में जाएंगे बिजली का बिल लेने, तो उनको जो कागज दिखाया जाएगा उस पर लिखा होगा कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा, क्योंकि आपका बिजली का बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। और मैंने हमजा को कहा कि हमजा आहिस्ता आहिस्ता इसको 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट वालों पर भी लेकर जाओ, 300 यूनिट वालों को भी लेकर जाओ। कभी पंजाब में जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको अच्छी सवारी देते हैं, रैपिड बस देते हैं, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन देते हैं, तो इमरान के सीने में तकलीफ होती है। जब मुफ्त बिजली आती है तो इमरान को तकलीफ होती है। मुफ्त बिजली का मुखालफत तो एक बहाना है, पंजाब दुश्मनी का सिलसिला पुराना है। फितना खान, याद रखो, तुमने तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की पूरी तैयारी की थी, पंजाब के अवाम ने तुम्हारी तैयारी नाकाम बना दी। तुम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। इमरान खान ने कहा है कि इनके दौर में पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क था। शहबाज शरीफ आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल सस्ता करें। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद हो रहा है। धांधली की कोशिशों के बावजूद 17 जुलाई को लोटों को शिकस्त देंगे। वलैया दरिया खान में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। ये कहते हैं आके कि जी IMF की वजह से इन्होंने कोई मुआहदे कर लिया IMF से, इसलिए इनको कीमतें बढ़ानी पड़ी। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, तुम तो IMF के साथ 3 महीने हो, हम तो 2.5 साल थे, हमने क्यों नहीं कीमतें बढ़ाई? हमने क्यों नहीं महंगाई की? हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया। हमने पैसा इकट्ठा करके सब्सिडाइज किया तेल। शहबाज शरीफ, मुझे बताओ कि जो आज इंटरनेशनल आलमी में मंडी में जो तेल की कीमत है वो तो उससे भी कम हो गई है जो हमारे दौर में थी। अगर वाकई खाद में आला है तो आज आपको भी पेट्रोल को लाना चाहिए 150 रुपए लीटर और फजलुर रहमान को लाना चाहिए 144 रुपए लीटर। यही नहीं किया कि हमने डीजल पेट्रोल की कीमत कम की, बल्कि बिजली की कीमत 5 रुपए यूनिट कम की। आज आपने बिजली पहुंचा दी है 32 से 36 रुपए यूनिट। इन्होंने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्होंने वो किया हमारी माइशत से जो दुश्मन भी ना करे, महंगाई आसमानों पे। और उसके अलावा हमारा हुक्मरान वो अमेरिका का वफादार गुलाम बनने को चला गया है। मैं इस चोर को कभी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। 17 तारीख को लोटों को आपने हराना है। ये इलेक्शन नहीं हो रही, ये जिहाद हो रही है हकीकी आजादी के लिए।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड 20,000 अरब कर्ज लेने वाला मईशत का रोना रो रहा है। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि इमरान नियाजी के झूठ सुनकर मिस्टर फ्रॉडिये वाला किरदार याद आ जाता है। शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत मौशी खुदमुख्तारी के लिए सरगर्म है। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की नियाजी साजिश नाकाम बनाई। तोशा खान ने पाकिस्तान को मिलने वाली घड़ियां चंद करोड़ में बेच डाली। इख्तियार और इक़्तिदार को नोट बटोरने के लिए इस्तेमाल ना किया जाता तो हालात बेहतर होते। सख्त तरीन शराइत पर IMF से मुआहदा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने PTI बुलवाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लीगी कारकुनान से कहा कि ऐसे लोगों से उलझने की बजाय वीडियो बनाकर FIA को फराहम करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि एक जमात के लीडर पागलपन के शिकार हैं। उनकी जानिब से मुखालिफिन के खिलाफ नफरत फसाद पर मबनी मुहिम जोई की जा रही है। लीगी कारकुन ऐसी सूरत हाल में मत उलझें, उनकी वीडियो बनाएं और FIA को भिजवा दें, फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। शेख रशीद ने लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब में दावा किया कि 45 दिनों में इस मुल्क की सियासत का फैसला होगा। उन्होंने कहा कि चारों ज़िमनी हलकों में PTI के उम्मीदवार कामयाब होंगे। जहां धांधली हो वहां नौजवानों ने बैठ जाना है। जो आवाम के फैसले को रोकने की कोशिश करेगा, मैं उन्हें बाखबर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ही नाजुक मरहले पे हैं। इन चोरों ने नहीं आना। 45 दिनों के अंदर अंदर इस मुल्क की सियासत का फैसला होगा और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत को वापस लाएंगे। जिस हलके में मैं यही हूँ, धांधली हुई वहाँ हमारे नौजवान बैठ जाएंगे। मैं लाहौर के 4 हलके अल्लाह के हुक्म से और नबी के सदके में बल्ले पर मोहरे लगने देखता जाता है। ये 17 जुलाई एक गुमसान की सियासी लड़ाई का दिन है। अगर लाहौर वालों और 20 नशिस्तों वालों अगर आपने कमजोरी दिखाई तो इस मुल्क में कुछ और होगा। मुस्लिम लीग नून के एक और वजीर ने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया। मलिक अहमद खान ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का हुकूमती कैंप से एक और इस्तीफा आ गया। वज़ीर कानून मलिक अहमद खान ने भी कलमदान छोड़ दिया। मलिक अहमद खान नून लीग की जानिब से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वज़ीर कानून का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इससे पहले ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सरदार अय्याज सादिक और अवैस लगारी भी वजारतों से इस्तीफा दे चुके हैं। चौधरी बिरादरान से साबिक MNA नज़ीर जट ने मुलाकात की। परवेज़ इलाही का कहना है कि आवाम 17 जुलाई को जाली हुक्मरानों के खिलाफ वोट के लिए निकलेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात में आवाम हुक्मरानों से महंगाई का हिसाब लेंगे, धांधली के हर मंसूबे को रोकेंगे, कारकुन पोलिंग स्टेशन पर धांधली के खिलाफ पहरा देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने 4 माह के दौरान आवाम को रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ दी। हुक्मरान आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे। सिर्फ महंगाई और टैक्सों की भरमार इनका कारनामा है। सिंध में आइंदा 48 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। PGM ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर और लाड़काना में आइंदा 48 घंटे में बारिशें मुतवक्के हैं। बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। PDMA ने मुतल्लिका अज़ला की इंतजामिया को एहतियाती तदाबीर मुकम्मल करने की हिदायत की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मशीनों और अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाने, एमरजेंसी की सूरत में आवाम को रिलीफ फराहम करने की भी हिदायत की गई है। पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि बारिश के बाद कराची की बदहाली किसी से ढकी छुपी नहीं। बारिशों की पेशगोई के बावजूद सिंध हुकूमत ने प्लानिंग क्यों नहीं की? 1 महीना पहले नालों की सफाई क्यों नहीं की गई? शहर से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अवाम पूछ रहे हैं, उनका दिया हुआ टैक्स कहाँ जाता है? आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अपनी टीम की नाअहली देखें। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इन सारे वसाइल के होते हुए आपने सिंध हुकूमत ने प्लानिंग क्यों नहीं की? इससे ज़्यादा बैड गवर्नेंस हो नहीं सकती। आपने महीना पहले नाले साफ क्यों नहीं किए? गार्बेज से लदे हुए हैं सारे नाले। क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है इस शहर के साथ? आपने प्लान क्यों नहीं किया था? कराची के लोग आपसे पूछते हैं, कराची के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं
कि वो टैक्स जिसने रिकॉर्ड तोड़ा वो टैक्स जाता कहां है, वो टैक्स लगता क्यों नहीं यहां। कराची का हाल देखें आप, यहां के इंडस्ट्रियल जोन जाके देखें, कराची को तबाही पे ले जा चुके हो आप। खुदा का वास्ता है, बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब से मुखातिब हूं, कराची का हाल देखें, इनकी नाअहली देखें अपनी टीम की। पीटीआई रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा की पार्टनरशिप कराची में मौजूदा तबाही की जिम्मेदार है। खालिद सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई ने ज़्यादा मुतालबात माने मगर वसीम अख्तर कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि इनकी जमात ने तहरीक इंसाफ को छोड़कर गैर सियासी फैसला किया। जो कहते हैं कराची सबका और कराची का कोई नहीं, वो बात पिछली 4-5 दिन में बारिशों में साबित हुई। हर घर के अंदर पानी, हर घर की एक ही कहानी। हमारे हुक्मरान बेहिस अपनी ईद मनाते रहे। आज जो पार्टनरशिप लगी है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की, कराची की इस तबाही की जिम्मेदार दोनों जमातें हैं। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में इस कराची शहर को नोच खसोटने के अलावा और कुछ नहीं दिया। कोई इलाका ऐसा नहीं था जिसके अंदर पानी ना घुसा हो घरों के अंदर। कोई इलाका ऐसा नहीं था जो समंदर का मंजर ना पेश कर रहा हो। हमने आलाइशें उठाई। महमूद मौलवी साहब जो NA 245 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये गली गली गए हैं आलाइशें उठाने के लिए। ईद के सारे इन्होंने दिन यहाँ पे गुजारे हैं। वसीम अख्तर जो हैं वो इस वक्त एक इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ये एमक्यूएम खुद एक कन्फ्यूजन का शिकार है क्योंकि उन्होंने इंतहाई गैर सियासी इक़दाम उन्होंने लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़ के चोरों के साथ हाथ मिलाने का। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट था कि इसी हुकूमत ने हमारे साथ किए गए वादों पे इतना अमल नहीं किया जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने किया था। तो आज किस चीज़ का रोना रो रहे हैं वसीम अख्तर साहब के दिल पे जबर रख के वो हमारे साथ थे। वो हमारे साथ भी दिल पे जबर और पत्थर रख के साथ थे, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी दिल पे जबर रख के हैं, लेकिन रहते हुकूमत में है। दिल पे जबर बड़ा होता है बट रहते हुकूमत में, रहना हुकूमत में। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि बारिशों से कराची की सूरत हाल अबतर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर आज़म खुद 2 सीटों पर हुकूमत बनाए हुए हैं। वो पीपल्स पार्टी को कुछ कहने के काबिल नहीं। इदारे निज़ाम चलाने के लिए पीपल्स पार्टी से समझौते पर मजबूर हैं। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उसका 60% रेवेन्यू कराची कमा कर देता है। आज हम अपने शहर में खुले हुए गटर का ढक्कन नहीं लगा सकें। थोड़ी सी बारिश बढ़ जाए तो हर बारिश में लोगों का मरना जो रूटीन की बात है। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपने वजीर आजम की तरफ देखता हूं तो देखता हूं कि वो 2 सीटों पर वजीर आजम बना हुआ है। वो तो पीपल्स पार्टी को कुछ कहने के काबिल नहीं है। मैं पाकिस्तान के रियासत के इदारों की तरफ देखता हूं, एजेंसियों की तरफ देखता हूं, तो सबको इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को चलाना है और उस हुकूमत को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी का जो है वो कलीदी रोल है। ये है इस वक्त मुल्क का हाल। तो मेरे पास सिंध के एक बाशिंदे के तौर पर क्या ऑप्शन बाकी बच जाता है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची लावारिस हो चुका है। शहर कायद अपने बुनियादी हुकूक से भी महरूम है। मुर्तज़ा वहाब एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनको लाने का मकसद बलदियाती इंतखाबात पर कब्जा करना है। मुर्तज़ा वहाब बताएं कौन से नालों की सफाई हुई। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये शहर अपनी बुनियादी हुकूक से महरूम शहर है। ये बताएं कि वो आबादियाँ जिनका हम जिक्र कर रहे हैं या वो आबादियाँ जो इस वक्त पानी जहाँ पर जमा हो जाता है, ये कोई अननोन आबादियाँ नहीं हैं। ये PDA में क्या बला है जिसका पिछले साल का सिंध का बजट ही तकरीबन 1.5 अरब रुपये था। नवीन 1.5 अरब रुपये था। वो कहाँ खर्च हुआ? 1.2 अरब रुपये अलहदा से थे कि जो नालों की सफाई और मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो है रखे गए थे वो कहाँ हैं। और उसमें से 66 करोड़ रुपए अभी मॉनसून की इन बारिशों के लिए इसके टेंडर किए गए हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप जो गलियों में जाकर, सड़कों पे जाकर जहाँ पर पानी निकल जाता है 24 घंटे में, उस जगह पे जो वीडियो बनाते हैं, आप पहले इसका जवाब दें 66 करोड़ रुपए कहाँ हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाद सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। हुकूमत के एलामिया के मुताबिक डैम्स, दरियाओं और पानी वाली जगहों पर तैराकी और पिकनिक पर पाबंदी होगी।
पाबंदी 1 माह तक नाफिजुल अमल होगी। पाबंदी हालिया मानसून की तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र लगाई गई है, जिसके मुताबिक सूबे में डैम्स, दरियाओं और पानी वाले मकामात पर तैराकी और पिकनिक मनाने पर पाबंदी होगी।